talk about India today. It was a complete performance in every aspect of the game: batting, bowling, fielding. इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच। टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। कहना ही पड़ेगा कि इस वक्त बेहतरीन दुनिया की टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और ये नहीं है कि वन ऑफ सीरीज जीतते हैं, बल्कि कंसिस्टेंसी है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में कंसिस्टेंसी दिखाना बड़ी मुश्किल काम है। कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है, और कामयाबी यही है कि किसी एक दो पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों में बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं है, उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। इंडिया हैज द बेटर स्पिनर, जहां पे आपको पता है स्कोर बनाना मुश्किल है। वो 200-250 कर जाएं, इस विकेटों पे वो 200 या 250 नहीं करने देते आपको। अब बात रहेगी मैच की समरीज, तो आई थिंक इंडियन बैटिंग अगेन दे हैज टू बी बिट मोर देन दे। हां, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट, हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 190। वो बहुत जबरदस्त बैटिंग है और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई शक नहीं। पावर और स्ट्रेंथ की, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकते हैं, बिल्कुल वो सामने की जितनी भी, बिल्कुल। तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ। ईशान किशन भाई फास्टेस्ट 50-20 बॉलों के ऊपर 50 करके गया, एक ओवर में 4 छक्के 7 चौके लगा के भाई 28 रन डाली जा रहा है। अभिषेक नहीं है, उसके बावजूद इतने रन। भाई बात करते हैं संजू सैमसन का डेब्यू था वर्ल्ड कप के अंदर, 8 बॉलों पे 22, 3 छक्के 1 चौका। और हार्दिक क्लच पांड्या, हार्दिक कंगफू पांड्या को कौन भूल सकता है भाईजान, जिस तरीके की उस बंदे ने फिनिशिंग किया, जिस तरीके का उसने फिनिश में आके छक्के मारे हैं। 109 मीटर का छक्का हार्दिक ने मारा, तो शिवम दुबे ने 107 मीटर का छक्का मारा है। और बताया कि भाई कम नहीं है, दोनों ऑलराउंडर्स हैं, दोनों ही तबाही हैं। और नमीबिया के खिलाफ तो ऐसा चल रहा था कोई प्रैक्टिस मैच है, किसी बच्चों के गेम्स खेले जा रहे हैं। अभी हाथ ठंडा रख दिया है, फास्टेस्ट 100 करके रख दी थी, 7 ओवर में 104 रन। उसके बाद स्लो हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग में आके वरुण चक्रवर्ती ने एक ओवर में 2 गिराए हैं भाई। उसके बाद वाइस कैप्टन ने आके जिस तरीके से अक्षर पटेल ने आके विकेट्स गिराई हैं, तो स्पिन डोमिनेट करके चला गया, बैटिंग डोमिनेट करके चलेगी। और 15 वाले शायद इनकी काम पे टांग रही होंगी कि भाई शान मारी जा रहा है। अभी अभिषेक नहीं है, हार्दिक फॉर्म में, सूर्या पिछले में मार गया। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, आज की जीत पर बात करते हैं। मैम आउटस्टैंडिंग, ईशान से लेके पांड्या और फिर वरुण से लेके भाई अक्षर पटेल तबाही मचा के रख गए हैं। मैं पांड्या से स्टार्ट करूंगी क्योंकि पांड्या मेरे एज यूजुअल, ठीक है, एज यूजुअल कि जब तक पांड्या की बात ना हो जाए ना, असल में जैसे क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम पूरी नहीं है। तो आज हार्दिक पांड्या को सबसे पहले बहुत ज्यादा कांग्रेस 6000 रन कंप्लीट करने के लिए। सेकेंडली अगर देखा जाए तो 109 मीटर का छक्का मारने के लिए ग्राउंड से बाहर। फिर उसके बाद अच्छा खासा नमीबिया की टीम को टफ टाइम देने के लिए, 52 करने के लिए। एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट ईशान। ओ भाईजान, ईशान तो तोड़ के चला गया है। ईशान, यू आर द छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हमें ईशान किशन नजर आ रहे हैं। और ये जब से न्यूजीलैंड की टीम से ना अपने आप को फॉर्म में लेकर आए हैं, जब से कमबैक हुआ है, ये बाकी टीमों से बदला निकाली जा रहा है। ये कमबैक हो गया है। उनको लगता है कि हर दिन मैंने एक नया कमबैक करना है, एक नया सूरज उग रहा है और मेरी नई बैटिंग आ रही है और मैंने नए रिकॉर्ड्स बनाने हैं। ये ईशान किशन ठान के आते हैं ग्राउंड के अंदर। आज भी इस बंदे ने जो छक्के चौके लगाए हैं, देख तेरे के ऐसे लगा रहे थे कि जैसे भाई तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, ये हिसाब किताब हो रहा था। ठीक है, बट आई थिंक सो कि टीम इंडिया ने जो आज कह लेंगे 208 का टारगेट दिया नमीबिया को, ये सेकंड मोस्ट हाईएस्ट टारगेट था। बिल्कुल, ये हाईएस्ट भी करेंगे, अभी तो वेट करें। एग्जैक्टली हाईएस्ट मोस्ट टारगेट था। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि एक टीम और रह गई जिसके साथ इंडिया का मैच है, पाकिस्तान के साथ 15 फेब को मैच भाई है। दोनों अनबीटेबल हैं, दोनों तगड़े हैं, दोनों के ओपनर्स, दोनों के स्पिनर्स। हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है, बट दे हैव द ग्रेटेस्ट मिडिल ऑर्डर की अगर बात की जाए तो। उसके बाद बॉलिंग लाइनअप में आप आए, उन्होंने कहा फास्ट बॉलर से जितना मर्जी मार लो। ठीक है,
उन्होंने बुमराह टैग पे ही नहीं लगाया, बुमराह पीछे रखा है भाई, बचा के रखा उनको हुआ 100 है। करने दिया, ठीक है। सबसे बड़ी बात है 80 पे लाइनें लगी हाँ, हैं। उनको 100 करने दिया कि शर्मिंदगी ना हो, घर है मेहमान की ना इज्जत करना भी बनता है। और ऐसी टीम जिसके जो एक नई टीम हो उसका मोराल भी तोड़ना अच्छा का स्टार्ट ऊपर से देता रहा, अभिषेक शर्मा ज्वाइन कर दिया, नीचे हार्दिक पांड्या, देन इंडिया शुड बैक देयर पावर हिटर्स के चलो अगर इनका दिन है तो ये मैच को एक तरफा रख देते हैं। जैसे मैच शुरू होते ही ईशान किशन ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। हालांकि संजू सैमसन 22 रन करके ही निकल गया, लेकिन जिस तरह ईशान ने बिल्कुल अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनने दिया, 20 बॉल में आज उसने 50 रन मारी और जो जेजे स्मिथ का जो वो ओवर आया जहां पहली बॉल डॉट थी और उसके बाद 4 छक्के बैक टू बैक, 5वीं पे चौका और उसके बाद अगले ओवर में जो 2 बॉलें उसने फेस की वहां भी छक्का चौका और उसके बाद सिंगल। तो 7 कंसेक्टिव स्कोरिंग शॉट्स थे ईशान किशन के जो कि सिर्फ बाउंड्री तक गए। तो ईशान किशन जिस तरह उसका बल्ला चल रहा है, जो प्रॉपर बैट स्विंग आ रहा है, उस बैट स्विंग में जो इंटेंट शामिल है और जिस तरह उसकी हैंड स्पीड आपको बता रही है कि ही इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन, सो दैट इज वेरी गुड एंड पॉजिटिव न्यूज फॉर टीम इंडिया। इन दी एब्सेंस ऑफ अभिषेक शर्मा तब भी ईशान किशन के होते हुए और उसकी इनिंग्स की बदौलत आज इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री बनाई है, फास्टेस्ट टीम 100। नो टीम एवर इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप जो 2007 में शुरू हुआ था, आज आप 2026 में बैठे हुए हो, 19 सालों में किसी भी टीम ने इतनी तेज तरीन सेंचुरी नहीं बनाई एज अ टीम टोटल बात कर रहा हूं, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ ईशान किशन। क्योंकि ईशान किशन जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं ना, that level is entirely different. He is coming from an entirely different mindset, even comparing to the other batters in Team India. हालांकि तिलक वर्मा आती उसकी इंटेंट भी तगड़ी थी। ब्रिलियंट बैटिंग की है टीम इंडिया ने और क्या ऊपर से आगे तोड़ा है ईशान किशन ने। मतलब यार आगे लोग डरते थे कि यार ये अभिषेक शर्मा क्या करें, वो अभिषेक शर्मा नहीं भी है तो ईशान किशन ने आके अपनी वैल्यू बता दिया कि भाई मैं क्यों टीम इंडिया में वापस आया हूं। ईशान किशन ने लोगों को ये बता दिया और ये स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान के बुलेट किस्म के प्लेयर हैं उनको बता दिया है कि अगर फॉर्म नहीं है, अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा तो डोमेस्टिक में जाके मेहनत करो, डोमेस्टिक में जाके रन बनाओ, डोमेस्टिक में जाके 100 मारो। लेकिन इधर हमारे ये बोबजीदी किंग जैसे घंटे के किंग जो है ये इधर आके इधर भी टुक टुक टाइप बैटिंग करते रहते हैं, इनको टका परवाह नहीं है कि भाईजान अपनी कंट्री का नुकसान करवा रहे। लेकिन वो ईशान किशन आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, टीम इंडिया से बाहर कर दिया, लेकिन वो बंदा जाता है वापिस डोमेस्टिक में। वो डोमेस्टिक में मैं कहता हूं दिन रात मेहनत करता है, वो बंदा आईपीएल में मेहनत करता है और वो बंदा ऐसी फिर अपनी ईशान किशन का वेरिएंट 2.0 लेके आता है और क्या फिर ताबड़तोड़ किस्म की उस बंदे ने आज भी बैटिंग की है। मतलब जब से उस बंदे ने कमबैक किया हुआ है वो नहीं छोड़ रहा किसी को, वो खुदा की कसम किसी को नहीं छोड़ रहा, वो हर बंदे को लपेट रहा है आके, वो हर बंदे को लपेट रहा है आके। और मतलब आप ऐसा कह लो एंड पे देखो, एंड पे जो इंडियन टीम की बैटिंग का कोलैप्स है हम उस पे बात करते हैं, जो एंड पे इंडियन टीम की बैटिंग ने कोलैप्स कर दिया है उस पे मैं बाद में आता हूं। लेकिन मैं शुरू से शुरू कर रहा हूं क्योंकि शुरू से बैटिंग शुरू हुई थी। ईशान किशन ने भाईजान 61 रन बनाए हैं 24 बालों के ऊपर, 61 रन 24 बालों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट्स फैक्ट्स के एक नए वीडियो में। दोस्तों भारत और नामीबिया के बीच दोस्तों आज वर्ल्ड कप का भारत का दूसरा मैच खेला गया और दोस्तों भारत ने आज साबित कर दिया कि वो क्यों उन्हें बहुत ही अच्छी टीम कहा जाती है T20 में। जी हाँ दोस्तों, T20 में जिस तरह से भारत ने आज मैच खेला, जिस तरह से दोस्तों पहले बल्लेबाजी में ईशान किशन ने जिस तरह से तहलका मचाया, फिर इसके बाद दोस्तों बारी आई गेंदबाजों की। तो दोस्तों गेंदबाजों ने जो करके दिखाया, दोस्तों आज वरुण चक्रवर्ती ने जो करके दिखाया है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया ये सोच रही है पहले तो बल्लेबाज इनके कसाई की तरह मारते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जिस तरह से अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहा था लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से दोस्तों आज ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने मारा है दोस्तों, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों सारे बल्लेबाज तो चले नहीं थे लेकिन हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने तो तबाही वाली बल्लेबाजी की थी, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया यही सोच रही है कि कहीं दोनों के वाला सारे बल्लेबाज चल जाएंगे भारत के तो ये 300 तो हमारे खिलाफ ही मारेंगे लगता है। इनकी बैटिंग और बॉलिंग देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया तहस नहस हुई पड़ी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भारत की जीत और भारत की बॉलिंग और गेंदबाजी को देखकर पूरी तरह से पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान नजर आ रही है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।